बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खबर ही कुछ ऐसी है, रशिया की तरफ से खबर आई है। रशिया के इस वक्त जो वियना के अंदर डिप्लोमेट है, वियना ऑस्ट्रिया का एक सिटी है, बल्कि उसका कैपिटल सिटी है, वहां पे जो रशिया के इस वक्त डिप्लोमेट है, उन्होंने एक बड़ी ही सख्त स्टेटमेंट दी है। उनका कहना यह है कि अगर फ्यूचर के अंदर नेटो के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है या नेटो के साथ कोई लड़ाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि नेटो की जो फोर्सेज हैं, उन्होंने एक जो मुआहदा साइन किया हुआ आपस के अंदर, उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि अगर किसी एक नेटो मुल्क के ऊपर जो है वो हमला होता है तो बाकी सारे तमाम नेटो ममालिक इस बात के पाबंद हैं कि वो उस मुल्क के साथ मिलकर उस जंग में हिस्सा लेंगे। तो रशिया के ये जो इस वक्त डिप्लोमेट है, जो कि वियना यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, उन्होंने कहा कि कल अगर नेटो के साथ कोई हमारा पंगा होता है तो सबसे पहली जो कैजुअल्टी होगी वो फिनलैंड की होगी, और ये रशिया की तरफ से फिनलैंड के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है। चले मैं आपको एक थोड़ी सी और आगे बात बता देता हूं। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉर लगने जाती है तो उसका जो मेन फ्लैश पॉइंट होगा वो फिनलैंड वाली साइड से होगा। आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि अमेरिका किस तरह से रशिया को तंग कर रहा है। कई लोग इसको ऐसे कहेंगे कि जी रशिया के गिर्द घेरा तंग कर रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अमेरिका बेसिकली ना रशिया को इंटाइस कर रहा है। ना सिर्फ वो रशिया को इंटाइस कर रहा है बल्कि वो नेटो कंट्रीज को भी इंटाइस कर रहा है कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं, इनके दरमियान कोई जंग लग जाए। देखें उसकी क्या रीजन मुझे समझ में आती है, वो तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फिनलैंड जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी, जब फिनलैंड और स्वीडन नेटो को ज्वाइन करने जा रहे थे, उन्होंने अपनी दरखास्तें जो है वो जमा करवाई थी। फिनलैंड और स्वीडन ने अपनी दरखास्तें रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक के बाद नेटो को जो है वो जमा करवाई थी कि जी हमें खतरा है रशिया से, हम यूक्रेन की हालत देख रहे हैं, कल को हो सकता है कि रशिया का दिमाग फिरे और वो हमारे ममालिक के ऊपर भी हमला कर दे, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए हम नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं कि कल को अगर रशिया जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई करता है तो बाकी जो नेटो ममालिक हैं वो हमारी मदद को आ जाएंगे। वेल यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये इन कंट्रीज यानी कि स्वीडन और फिनलैंड की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। ठीक है, हो सकता है वो अपने मुल्क में रहते हैं, डेफिनेटली रशिया को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि रशिया के पास एक वक्त के अंदर 40,000 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, उन्होंने कभी इन कंट्रीज के ऊपर जो है वो इस तरह से चढ़ाई की बात नहीं की। पिछली सदी यानी कि 1901 से लेकर 2000 तक 3 ऐसे मौके आए जब फिनलैंड ने रशिया के खिलाफ अपना महाज खोला। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तो फिनलैंड जो था वो नाजीज के साथ था, हिटलर के साथ था, और हिटलर के साथ मिलकर फिनलैंड ने रशिया के ऊपर हमला किया था। लेकिन अब जब फिनलैंड ये नेटो इत्तेहाद ज्वाइन करने जा रहा है तो उस वक्त रशियन इतनी बड़ी धमकी क्यों दे रहे हैं फिनलैंड को? देखिए उसकी रीजन जो है वो रशिया और फिनलैंड का बॉर्डर है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जो आपको एक वीडियो बना के दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जब नेटो इत्तेहाद ज्वाइन करेगा तो रशिया और नेटो कंट्रीज की जो बाउंड्री है वो डबल हो जाएगी। यानी कि आप फर्ज करें कि अभी फिनलैंड जो है वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बना, तो रशिया की जो इस वक्त नेटो ममालिक के साथ जो बॉर्डर है वो सपोज 1000 किलोमीटर का है, लेकिन जब फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर लेगा तो रशिया का नेटो कंट्रीज के साथ बॉर्डर 2000 किलोमीटर का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब सिर्फ ये रीजन नहीं है कि रशिया और नेटो कंट्रीज का जो बॉर्डर है वो डबल हो जाएगा फिनलैंड के इंडक्शन के बाद, रीजन कुछ और है। देखिए रीजन को जानने के लिए आपको वापस कोल्ड वॉर इरा के अंदर जाना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन का जरा मुझे जवाब दे दें। सपोज अमेरिका और रशिया की एक न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, आपका क्या ख्याल है कि रशिया अमेरिका के ऊपर अपने जो ICBMs हैं, ये जो SLBMs हैं, वो किस रास्ते से मारेगा? ओवर अटलांटिक मारेगा, पूरा यूरोप क्रॉस करके, अटलांटिक क्रॉस करके तो जो रशिया के SLBMs या ICBMs हैं वो अमेरिकन मेनलैंड तक पहुंचेंगे, या पैसिफिक की तरफ से जहां पे अलास्का है या जहां पे अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के ऊपर कैलिफोर्निया है, उस रास्ते से अपने SLBM या ICBM जो है वो अमेरिका पे मारेगा? मैं आपको बता देता हूं कि जंग की सूरत में सबसे पहले जो अमेरिका या रशिया एक दूसरे के ऊपर ये मिसाइल्स फायर करेंगे वो ओवर आर्कटिक होंगे। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर अमेरिकन या रशियन सबमरीन्स जो हैं वो आर्कटिक के नीचे जो है वो सफर कर रही होती हैं, और आर्कटिक आइस जो है उसको फाड़ के वो सरफेस करती हैं, और वहां पे फिर ये जो सबमरीन का क्रू है वो वहां पे एक्सरसाइजेस भी करते हैं। कई दफा तो ऐसे हुआ कि यहाँ से रशिया और अमेरिका ने मिसाइल टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं। तो रशिया और अमेरिका अगर एक दूसरे के ऊपर ये मिसाइल्स वगैरह फायर करेंगे, कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो वो ओवर आर्कटिक होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों कंट्रीज के माबैन। और इसी वजह से अमेरिका ने कनाडा को भी इस नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल किया हुआ है, और अमेरिका ने कनाडा के ऊपर एक अरे ऑफ रेडार्स जो है वो लगाए हुए हैं जो कि कंट्रोल नोरैड से होते हैं। नोरैड जो है वो कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर है, और इसी वजह से कनाडा की अहमियत अमेरिका के लिए इंतहा
इंतहाई ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई ICBM या कोई SLBM या कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अमेरिका की तरफ आता है तो वो सबसे पहले जो है वो ओवर आर्कटिक आएगा, और ओवर आर्कटिक से जब वो आएगा अमेरिका की तरफ तो सबसे पहले उसको कनाडा को जो है वो पार करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने कनाडा को अपने साथ में लाया हुआ है। और भी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक पैक्ट है और एक डिफेंस लेयर जो है इन दोनों ने खड़ी की हुई है कनाडा के अंदर, जिसको नोरैड कंट्रोल करता है। नोरैड का जो सेंटर है वो कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर है, शेंजन माउंटेन्स के अंदर है। तो रशिया का ये जो कोला पेनिनसुला है, ये कोला पेनिनसुला वही है जिसके एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ जो है वो फिनलैंड का बॉर्डर है। तो ये कोला पेनिनसुला रशिया के बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको पोजेस करता है। रशिया की बहुत सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। रशिया की बहुत सी नेवल बेसिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जहां से उनकी SSBNs जो है वो वर्क करती हैं, ऑपरेट करती हैं। मुरमांस्क की पोर्ट जो है वो भी इसी कोला पेनिनसुला के अंदर है, और रशिया के मोस्टली जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो भी इसी रीजन के अंदर पड़े हुए हैं। और इसी रीजन के अंदर एक 700 किलोमीटर की इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन के एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ जो है फिनलैंड है। और इस दरमियान में जो रीजन है, यानी कि रशिया और फिनलैंड का जो बॉर्डर है, वो बिल्कुल जंगल है। वहां पे पाइन ट्रीज हैं। पाइन ट्रीज आपने जब आप इधर कश्मीर वाली साइड पे जाते हैं, वहां पे आपको पाइन ट्रीज जो है वो नजर आते हैं। आप इवन ये मरी वाली साइड पे जाएं, आपको पाइन ट्रीज नजर आएंगे। तो ये जो कोला पेनिनसुला है, जिसके एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ जो है वो फिनलैंड है, इनके दरमियान घने जंगल हैं पाइन ट्रीज के। और ये जो पाइन ट्रीज होते हैं ये हेवन समझे जाते हैं स्पेशल फोर्सेस के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया का बल्क ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो इस एरिया में पड़े हुए हैं। रशिया की जो SSBNs हैं वो इस मुरमांस्क पोर्ट से ऑपरेट करती हैं। तो ये जो सारा रीजन है, जिसको मुरमांस्क कॉरिडोर कहा जाता है, ये रशिया के लिए एक चोक पॉइंट बन गया हुआ है। और अगर अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस या दूसरी नेटो कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेस इस एरिया के अंदर दाखिल हो जाती हैं, फिनलैंड के अंदर आ जाती हैं, इन घने जंगलों के अंदर वो ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं, तो वो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को हिलने नहीं देंगी। रशिया की जो इस वक्त यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज कर देंगी। रशिया की जो न्यूक्लियर वेपन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, और रशिया जो है वो अमेरिका के रहमो करम पे आ जाएगा। क्या कभी रशिया ऐसा होने देगा? रशिया ऐसा कभी भी नहीं होने देगा कि उसका जो न्यूक्लियर आर्म है वो फिनलैंड की वजह से अमेरिका जो है वो सबोताज कर दे। फिनलैंड के जंगलों में से गुजर के अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो रशिया में दाखिल हों, और वहां पे जो रशियन बेसिस हैं जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको वो सबोताज कर दें। तो रशिया ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इसी वजह से वियना के अंदर जो रशिया के डिप्लोमेट हैं, उनका कहना यह था कि अगर नेटो के साथ हमारा को पंगा होता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो फिनलैंड की होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अमेरिका और रशिया के दरमियान में वो ये ओवर आर्कटिक है। और आर्कटिक के अंदर जो सबसे नजदीक रशियन बेसिस हैं, नेवल हो या एयरफोर्स की हो, वो इस कोला पेनिनसुला के अंदर मौजूद है। तो ये रीजन स्ट्रेटेजिकली रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे पहले रशिया इस रीजन को सिक्योर करेगा, और उसको सिक्योर करने के लिए अगर उसको फिनलैंड का सफाया भी करना पड़ा तो वो कर देगा। क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो इत्तेहाद ज्वाइन कर लेता है तो रशिया का जो न्यूक्लियर रेडीनेस है वो क्रश हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और कोई कंट्री ये नहीं चाहता कि उसका जो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाए। न्यूक्लियर रिस्पॉन्स खत्म हुआ तो बस आप समझें कि फिर अगला मुल्क जो है वो आप पे चढ़ाई कर देगा। और अगर आप उसके नीचे देखें तो नीचे ही आपको बाल्टिक स्टेट्स नजर आएंगी। अमेरिका अगला काम ये करेगा कि बाल्टिक का जो सी है उसके ऊपर नाकाबंदी कर देगा। सबसे पहले तो वो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर बाल्टिक सी की नाकाबंदी करेगा, और आप समझें कि जो रशियंस हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। मॉस्को जो है वो अपना एक भी तजारती जहाज जो है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकेगा। तो क्या रशिया ये सारा कुछ होने देगा? इसलिए ये जो रीजन है ये रशिया के लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये ऐसे समझें कि अगर रशिया और नेटो की कोई जंग शुरू होती है तो सबसे पहले जिस चीज का रशिया सफाया करेगा या जिसके ऊपर अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो है वो मारेगा वो फिनलैंड होगा। वो नहीं छोड़ेगा फिनलैंड को, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से वियना के अंदर जो रशियन डिप्लोमेट है उन्होंने खुले तौर पर फिनलैंड को धमकी लगा दी है कि अगर नेटो ने हमारे साथ कोई पंगा किया तो सबसे पहले फिनलैंड उड़ाएंगे, उसके बाद अमेरिका की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टेटमेंट लेकिन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट मेरी नजरों के सामने से गुजरी। सोचा इस स्टेटमेंट की सारी आपको बैकग्राउंड समझाऊं कि ये ऐसा रशियन डिप्लोमेट ने कहा क्यों है, क्यों फिनलैंड जो है वो रशिया के सबसे पहले निशाने पे होगा। थोड़ा सा आपको ये समझाना था कि ये जगह कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।